शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वालों को होती तो है तकलीफ पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज मौर्य और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में, क्योंकि आपके हर एग्ज़ाम में कम से कम एक या एक से अधिक क्वेश्चन आपका आता है दिवस से रिलेटेड। तो आज हम लोग दिवस के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि दिवस से रिलेटेड जितनी भी फैक्ट होते हैं उनके सबके बारे में आज हम बताएंगे। जैसे मान के चलिए कि अगर दिवस कोई भी दिवस अगर मनाया जाता है तो वो दिवस क्यों मनाया जाता है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो आपको पसंद आए या कोई भी कमी हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस यह है आपका प्रवासी भारतीय दिवस, मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी को आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका देश को छोड़कर 9 जनवरी सन 1915 ईस्वी को भारत आए थे। 9 जनवरी सन 1915 ईस्वी को भारत आए थे, इसीलिए आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला आपका आता है विश्व हिंदी दिवस। क्या आता है? विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 जनवरी को। तो क्यों मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन महाराष्ट्र के नागपुर में जो है इसको किया गया था। तो 10 जनवरी सन 1975 ईस्वी को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन महाराष्ट्र के नागपुर में मनाया गया था, इसलिए लगातार आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। ये आपका विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। फैक्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं, देखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि। लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि। लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि 11 जनवरी। कब मनाई जाती है? 11 जनवरी। तो अब हम लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बात कर लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि 11 जनवरी को मनाई जाती है। आपको पता है कि लाल बहादुर शास्त्री हमारे भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। तो दूसरे प्रधानमंत्री थे। तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जब हुई थी 11 जनवरी सन 1966, 11 जनवरी सन 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी, मतलब उनका निधन हो गया था। तो इसलिए लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि 11 जनवरी को मनाया जाने लगा। और इसके बाद बात करते हैं 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री अयूब खान, इन दोनों लोगों के मध्य ताशकंद समझौता हुआ था। आपको एक बात और बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, मतलब ये कार्यरत थे तब इनकी मृत्यु हुई और इनकी मृत्यु विदेश में हुई। दूसरी बात यहां से जानने की बात आपको दूसरी बात यहां जानना है कि जो लाल बहादुर शास्त्री थे, लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ताशकंद समझौता। आपका 10 जनवरी आपको बताया गया, 10 जनवरी सन 1966 को हुआ था। इसके बाद आपका आता है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस, अब यह राष्ट्रीय युवा दिवस आपका मनाया जाता है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को आपका राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म सन 11 जनवरी सन 1863 ईस्वी को हुआ था बंगाल में, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं 11 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे राष्ट्रीय थल सेना दिवस। राष्ट्रीय थल सेना दिवस। राष्ट्रीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि के.एम. करियप्पा ने 15 जनवरी सन 1949 ईस्वी को भारत में जो है अध्यक्ष के रूप में
पद संभाला था, इसलिए राष्ट्रीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। आपको पता है कि अपने जो राष्ट्रीय थल सेना को 7 कमानों में विभक्त किया गया है, तो इसीलिए यहाँ से राष्ट्रीय थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी को मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी को मनाया जाता है। सन 1897 ईस्वी में 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था, इसीलिए आपका सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस, अच्छा और बात कर लेते हैं इनके पिता के बारे में। तो इनके पिता का नाम था जानकी नाथ बोस और इनकी माता का नाम था प्रभावती और इनके गुरु का नाम था चित्तरंजन दास। तो ये तो आपके जो है सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड बातें हो गई। अब बात करते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका मनाया जाता है 24 जनवरी। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 25 जनवरी को मनाया जाने लगा है। गणतंत्र दिवस के बारे में बात करेंगे तो आपका गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? आपको पता है कि 26 जनवरी सन 1950 को हमारा भारत देश का संविधान जो है लागू किया गया था, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। लेकिन और बात कर लेते हैं, 26 नवंबर सन 1949 को भारत का संविधान बन गया था, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया था। उसे 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को लागू किया गया था, इसीलिए 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो इसके बारे में बात करेंगे आगे हम। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय दिवस बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय दिवस भी आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों शहीद दिवस। शहीद दिवस, महात्मा गांधी पुण्यतिथि और कुष्ठ रोग निवारण दिवस, ये तीनों आपके 30 जनवरी को मनाए जाते हैं। 30 जनवरी को शहीद दिवस, महात्मा गांधी पुण्यतिथि, कुष्ठ रोग निवारण दिवस, तीनों आपके 30 जनवरी को मनाए जाते हैं। आपको पता है कि नाथूराम गोडसे ने बिरला भवन के सामने महात्मा गांधी को गोली मार दी थी, गोली मारकर हत्या कर दी थी, इसलिए आपका 30 जनवरी को जो है आपका ये सारे शहीद दिवस, महात्मा गांधी पुण्यतिथि और कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। नम भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। नम भूमि दिवस आपका जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद देख लीजिए आपका विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है। मतलब अगर देखेंगे विश्व कैंसर दिवस और श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस दोनों आपके 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसी के बाद आगे चर्चा करते हैं, देखेंगे विश्व रेडियो दिवस। विश्व रेडियो दिवस आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। इसके बाद देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है। आपको पता है जितनी भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपकी, चाहे जो वनडे एग्जाम के लिए, चाहे जो एग्जाम आपका आए, प्रत्येक पेपर में 1 या 1 से अधिक क्वेश्चन आता ही है। दिवस 110% आता है, क्वेश्चन आपका आना ही आना है। तो जितनी भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं आप इसको अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइए और आपको अच्छे से टॉपिक वाइज जितनी भी चीज़ें मिलती जा रही हैं आप उसको बिल्कुल एकदम तैयार करिए अच्छे से, तभी आप लोग एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। क्योंकि आपकी तैयारी नहीं रहेगी तो क्या मतलब है। इसीलिए बिल्कुल ध्यान से अच्छे से शुरुआत करिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमारा 28 फरवरी को मनाया जाता है। आपको पता है कि सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव का खोज किया था, रमन प्रभाव की खोज की थी 28 फरवरी को, इसलिए आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस आपका कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस,
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो यह आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व उपभोक्ता दिवस के बारे में अगर बात करेंगे तो विश्व उपभोक्ता दिवस आपका ये भी आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस आपका जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। जितने भी फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको रट लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। जितनी भी चीज़ें इनके बारे में बताई गई हैं उनको आप अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा, क्या क्या बताया गया है उसको बिल्कुल एकदम जो है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। इसीलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से पूरा अंत तक देखना है। अभी और आगे हम बात करेंगे और ये हमारा रिलेटेड रहेगा पूरा जनवरी से लेके मार्च तक का पूरा मैटर रहेगा। अगर हम बात करेंगे जनवरी से लेके मार्च तक जितने भी आपके इम्पोर्टेंट दिवस हैं उन्हीं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग और आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद देखिएगा विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस आपका मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की पुण्यतिथि। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की पुण्यतिथि 23 मार्च को मनाई जाती है। ठीक, आपको पता है कि 14 फरवरी सन 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। किसने सुनाया था? जेसी हिल्टन नामक न्यायाधीश ने लाहौर में भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु तीनों लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी। उसके बाद 23 मार्च को तीनों लोगों को फांसी दे दिया गया था। तो भगत सिंह तीनों लोगों को फांसी दे दिया गया था 23 मार्च। इसीलिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों लोगों की पुण्यतिथि 23 मार्च को ही मनाया जाता है। तो इसके बाद देखिएगा विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। बात करेंगे विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी आपकी जनवरी से लेकर मार्च तक का पूरा मैटर आपको दिया गया। जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वनडे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो थे वो सारे क्वेश्चन हमने बताने का प्रयास किया। सारे क्वेश्चन आपको जो है क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी बातें थी आपको बताने का प्रयास किया। तो दोस्तों जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं इनको बहुत ध्यान से अच्छे से तैयार कर लीजिए, नोट्स बनाइए और बिल्कुल अच्छे तरीके से मन लगा के पढ़ाई करिए। आपको टॉपिक वाइज हमारे इस चैनल में टॉपिक वाइज मैथ्स और जीएस का टॉपिक मिलता रहेगा लगातार। और जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से अच्छा मैटर देने का प्रयास करें, क्योंकि आपका जितने भी, जैसे मान लीजिए अभी आपका यूपीएसआई बैच आ गया है, तो यूपीएसआई बैच के लिए आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ से मिलेगा कि जैसे मान के चलिए जीएस से मिलेगा आपका और मैथ से मिलेगा। तो दोनों से आपको लगातार मिलता रहेगा। जितनी भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं आप लोग लगातार इनको अच्छे से प्रिपेयर करिए और मैथ का भी आपको लगातार मिलता रहेगा। और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी ये सारी चीज़ें पता हो सकें कि कैसे जो है दिवस में कैसे क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे सारी चीज़ें होती हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और कोई भी दिक्कत अगर आई हो वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम और अच्छा नए आने वाली वीडियो में हम कर सकें। दूसरी चीज़ आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताना चाह रहे हैं, हम हमारे इस चैनल को जो है बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना है, क्योंकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन जरूर मिलेगी। अपने दोस्तों में शेयर करना है। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।